आप सभी के श्री चरणों में जय कृपा निधान महिला मानस मंडली मोहंदी जिला राजनांदगांव कोटिशा नमन करत है नमन करत है नमन करत है संतों। मानस प्रेमी संतजन विद्वज्जन धर्मानुरागी मीठ मीठ बोली लिए मंच में सुजैया आदरणीय उद्घोषिका चंद्रिका साहू दीदी राम गिरोला की पावन भूइया पावन माटी में जन्म ले भैया आप सब लोग संत श्रोता समाज में बैठे लाने लेकर से लेकर पिता दशरथ के समान बैठे सियाने बन वैरागी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बैठे हमारे भाई और हमारे ममता में कर्ण में वात्सल्य में माताएं एवं बहन आप सभी के श्री चरणों में जय कृपा निधान महिला मानस मंडली मोहंदी जिला राजनांदगांव कोटिशा नमन करत है नमन करत है नमन करत है संतों। बालकांड जहाँ पर चौपाई राम एक तापस्ती तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ये प्रसंग में बोला आप सबके समक्ष रखना है। मति अनुसार राम गुण गाओ कबर के हरि अनंत हर 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 कथा अनंत भगवान की कथा अनंत है कबर के हरि खुद अनंत है। तो नाम के सहारा हम सब यही बात यहाँ पर रखना है। तो सबसे पहले अंतरात्मा अपन हृदय भगवान के जो विश्वास ओला हमने दृढ़ बनाना है कि वास्तविक में रामचरितमानस में लिखे कहा है और हम अपन चरित्र से मिलान करना है कि हम कैसे हैं। कबर के ही रामायण में ही रामचरित पढ़ के सुन के ही हम सब समझते हैं और अपन जीवन में कैसे हमला रहना है ये रामचरितमानस ही हमला बताता है। रची महेश निज मानस राखा अनादि कवि भगवान शंकर जेना अपन हृदय में ये राम नाम रख करके रचना करे हैं और पाई ही समय शिवासन भाषा माता पार्वती ला समय जब मिली तो बताइए श्री राम कथा का है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास अभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति ईश्वरम। जब तक हमारा हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं रही तब तक हम भगवान की कथा ला नहीं जान सकते नहीं समझ सकते। तो हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक कबर की भगवान की कथा जब हम बार बार सुनते है ना एक बार नहीं बार बार तब हमारा मन लगता मन का ये दुनिया में सबसे ज्यादा जेखर गति तेज है वो मन है ना। हम ही चमर बैठे रही वो हमारा मन पता नहीं कहाँ से आ जाए घूम के फिर के तब मन यही मेरे बैठालना है जब तक रामचरितमानस है मेरा आप सुने पर बैठे हो और तभी हम लोग भगवान की कथा समझ आएगी। और कि भगवान कौन है तो कलयुग समझो आने नहीं जो नर कर ही विश्वास और गाई राम गुण गण विमल ये सब भवतरी ही विलु प्रयास ये कलयुग में जहाँ पे नाना प्रकार के हमारा ये परेशानी है कि यहाँ पापाचार अनाचार है ना दुराचार आप सबके समक्ष अभी कुछ दिन पहले के ही जिन दुराचारी दुष्टाचारी हम सब मोबाइल के माध्यम से जो पढ़े कि रामनवमी के दिन एक
लड़की जो अपने ही सगा संबंधी के द्वारा मौत हो गई जेकर, तो ऐसे कलयुग जहाँ पे ककरों पर विश्वास नहीं करे जा सकते। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के नाम कोई भी पूजा पाठ हम जो करते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हमें कमी हो जाती है। तभी तो ब्राह्मण जी लास्ट में हम चावल फूल धरा के थे कि क्षमा याचना कर लो, खबर की कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है हमारे से। लेकिन भगवान के नाम वो है जिन हम नाम में सुमरण करके, सिर्फ सुमरण करके श्रद्धा से अगर हम भगवान के नाम लेते हैं तो हमारे जीवन वास्तविक में तर जाते संसार से। अभी तो हम लोग खुशी लगे हम जीवन के यौवन अवस्था में, लेकिन जब कुछ समय आते जब अपन पराये में जब भेद समझ में आते कि कोई साथ नहीं देने वाला है, तब वहाँ पे लगते कि वास्तव में भगवान के नाम ही सब कुछ है ना। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, राम नाम मंत्र दृढ़ विश्वासा। कथा प्रसंग में जाएंगे, पहले एक भजन की आशा ले लेते हैं।
कुमति सुधारी। भगवान से बढ़ के भगवान के नाम है। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यही बताते कि राम एक तापस्तीय नारी। प्रभु श्री राम त्रेता युग में जहाँ पर बालकांड दोहा क्रमांक 210 गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर धीर और चरण कमल व्रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जब वनगमन होते प्रथम वनगमन विश्वामित्र गुरुदेव जी के साथ राम और लक्ष्मण, तो जो गौतम की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी है माता अहिल्या, जिन पत्थर की भांति जड़ बन करके बैठे रही थी कि प्रभु यहाँ से एक दिन नहीं और मोर पर अपन चरण के रज अर्थात धूल न छिड़के। कबर की ऋषि की पत्नी है ना, और इसी पत्नी के ऊपर सीधा पैर नहीं रखे जा सके। हम सब आप सब भी जानते हो, अहिल्या प्रसंग से अवगत हो कि अहिल्या जो है ब्रह्मा की मानस पुत्री,
प्रकृति के जितना सुंदर चीज है ओखर से अहल्या बनाई गई है, तो दिव्य बहुत सुंदर है ना। लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मा जी का ये चिंता रही कि ये इतना सुंदर है तो एक विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए जो एक सही देख करे। तो गौतम ऋषि के साथ अहल्या के विवाह करेगी। लेकिन इंद्र चूंकि भोगी जो स्वर्ग में निवास करते तो कई प्रकार के भोग की व्यवस्था वहां रही थे, तो एक सिद्धि उखर जीवन में भोग के इच्छा ज्यादा रही थी और वो अहल्या के साथ भी भोग करे की इच्छा रखते। लेकिन यहाँ पर अहल्या के विवाह गौतम ऋषि के साथ हो जा रहे थे, लेकिन फिर भी इंद्र जो है एक समय अर्धरात्रि के समय में आते और गौतम ऋषि के वेश बदल करके कुटिया में प्रवेश करते है ना। जो गौतम ऋषि है बोला इसे लगता है कि सुबह हो गए हैं, 4 बज चुके हैं, तो बोला स्नान करने के लिए जाना चाहिए। ऐसे करके वो स्नान करने के लिए चले जाते और तब समय पा करके इंद्र जो है गौतम ऋषि के वेश में कुटिया में प्रवेश करके माता अहल्या के साथ भोग करके वापस जब निकलत रही थे तो गौतम ऋषि वापस आत रही थे। खबर क्यों इसे एहसास होते कि नहीं अभी सुबह नहीं हो है ना, स्नान के समय नहीं हो है। तो जब आत रहे थे वापस तो देखते कि कुटिया से इंद्र जो है निकलत रहे थे और तब श्राप देते कौन गौतम ऋषि है कि इंद्र तुम्हारे शरीर में हजारों नेत्र हो जाए और माता अहल्या ला श्राप देते कि तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर काबर कि जो अपन पति के सही समय न नहीं जाने, कब उठे कब जाते कब सोते, कब वो का चीज की इच्छा रखते, कब वो स्नान करे ले जाते, कब का करते। तो ऐसे पत्नी जड़ के ही समान है ना भाई, तुम इसके उखड़ साथ रहत हो। ऋषि पत्नी इतना दिन से तुम अपन भोगला त्याग चुके हो और अब तुमला पता नहीं है कि अपन पति कब कहाँ पे कहाँ जाते और का इच्छा रखते हैं। यही सोच करके गौतम ऋषि जो है श्राप दे देते कि तुम बिल्कुल जड़ की तरह है, तुम नहीं समझे। लेकिन फिर कुछ समय पश्चात बताते कि एक दिन भगवान आई और तोला अपन चरण के रज से धूल से श्राप से मुक्त करी। और तब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों आते हैं और तब भगवान अपन हो की पूछते कि ये कौन है। तब विश्वामित्र जी कहते कि आप सब कुछ जानने वाले हो, प्रभु सर्वेश्वर हो। लेकिन फिर भी पूछा तो तुम्हें बता था कि ये गौतम की पत्नी है। गौतम नारी श्राप के कारण उपल देह धरि और चरण कमल रज चाहती कृपा कर। तब भगवान अपन चरण के धूल वहां पर गिरा करके माता ला श्राप से मुक्त करते अहल्या ला और अहल्या पुनः तपोमय। खबर के अहल्या के समस्या यही रही है ना, दोष यही रही से कि वो अपन पति के समय सारणी से अवगत पे जान नहीं पाई अपन पति और जो भगवान के चरण में पहुंचते बोला भगवान तारा थे। तो राम तो एक तापस्ती नारी, भगवान प्रभु साक्षात रूप में अहल्या ला तारी, लेकिन हम सबके समक्ष भगवान साक्षात आ सकते का मुश्किल है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि एक नाम कोटि खल कुमति सुधारी। हम सबके अंदर मति कुमति सबके उड़ रही है ना, कोई ये नहीं कह सके कि हमारे अंदर कुमति नहीं, सबके अंदर। जब हम बार बार सत्संग करथन, बार बार भगवान की कथा सुनथन, पढ़थन, समझथन, मनन चिंतन करथन, तो निसंदेह हमारे अंदर जितना बुराई वो दूर हो। कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज तीसरी भक्ति अमान और चौथी मम गुण गन गरी कपट तजी गान। जब हम भगवान के सत्संग करते हैं, फिर दूसरा में हम लगाओ तो भगवान की कथा से प्रेम होते। जब बार बार सुनो तब तो प्रेम होते। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहु बिन द्रवही ना राम। जब तक मन में विश्वास नहीं होगी तब तक हम भगवान से प्रेम नहीं हो सकते। तो भगवान के नाम से प्रेम होना ज्यादा आवश्यक है ना, भगवान के नाम ही सब कुछ। जैसे कि ऋषिहित राम सुके
सहित सेन सुत किन्न विवाह ताड़का लमारी, लेकिन देखो सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपन भक्त के दोष दुख दुराशा ये सब के नाश करते। मतलब भगवान के नाम के जब हम स्मरण करते तब हमारे अंदर जितना बुराई है वो सब दूर होते। भगवान राम के जब जन्म होते तो राजा दशरथ जब भगवान की आवाज सुनते रोए की तो कहा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जेकर सिर्फ नाम स्मरण करे से हमारे जीवन में शुभ होते, वही प्रभु मोर घर आते। तो भगवान के नाम स्मरण करे से ही सब कुछ होते। जितना हमारे जीवन में दुख दरिद्रता है सब भगवान के नाम हम कब मनन करेंगे, जब भगवान से प्रेम हुई तब मनन करेंगे ना। साधु सन्यासी मन क्या करते, भगवान राम 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 नाम की स्मरण करते, काबर की प्रेम विश्वास रखे तब भेजे राम आपू भवचाप और भव भय भंजन नाम प्रताप। भगवान के नाम के इतना बड़े महिमा है ना। आजकल तो सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग है ना, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ये सब चलता है, लेकिन हमारे संस्कार ये सिखाते कि जब से हम ककरो से मिलन था राम राम कर। एक नगर में दो भाई रहे, एक मतलब वो दोनों व्यापारी थे पेशा से। एक बहुत कंजूस प्रवृत्ति के लिए थे और एक हाँ थोड़ा से मतलब संत व्यक्ति थे। तो एक जो रहे, एक दिन वो दिन मतलब वहां पर कोई बहुत संत आत्मा आते, तो जो दूसरा भाई जो रही से वो बहुत जब भी कोई संत वगैरह आया तो अपन घर में बुला ला, जैसे कि चाय नाश्ता जैसे भी आ करके आ जाना महाराज ऐसे करके। तो जो कंजूस प्रवृत्ति के रहे उन्हें बहुत अखरे खबर कि हमारे इतना कमाथन हो, जितना भी पैसा है मतलब कमाथन उपराते इसने खर्चा कर देते ऐसे करके। तो साधु ने बता दी थी ओखर बड़े भाई है कि ये मोर छोटे भाई जो है कंजूस प्रवृत्ति के, थोड़ा सा देख लेना, अगर एक हो सकता है व्यवहार में कुछ है ना समस्या हो जाएगा। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं मैं देख लूँ। जब प्रवेश करते घर में वो साधु तो सब कोई प्रणाम करते प्रेम से, लेकिन जो कंजूस प्रवृत्ति वाले थे वो हाँ एकदम मतलब वो अच्छा नहीं लगे आते। तो साधु की थी कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं कर मत कर और पास में आ, और मैं जो तो बोला था वो करते हैं। तो क्या करना है, तो बोलते कि एक बार भगवान के नाम ले ले, बस एक बार एकदम श्रद्धा विश्वास के साथ। तो क्या बोलना है, राम, क्या बोलना है, राम। तो बोले थे वो कंजूस प्रवृत्ति देने की ठीक है राम करके। कुछ समय बीत जाते है ना, साधु जी चले जाते, कुछ साल बाद वो कंजूस प्रवृत्ति के जो व्यक्ति है उखर मृत्यु हो जाती। अब जब मृत्यु होते हैं तो सबसे पहले कौन लेके जाते, या तो यमराज आई या तो हरि के गण। तो दोनों आते उखर लिए, हरि के गण भी आते और यमराज के दूत भी आते। तो हरि के गण की थे कि हमन ले जाओ और यमराज के दूत की थे कि हमन ले जाओ। तो हरि के गण की थे कि कैसे ले जावे, ये अपन जीवन में अच्छा काम करे नहीं, कंजूस से भगवान के नाम कभी नहीं ले यमराज मन। तो हरि के जो दूत थे वो थे कि नहीं ले जाइए है ना, एक बार ले, लेकिन भगवान के नाम बहुत श्रद्धा के साथ ले इसे बताता था। तो यमराज के दूत की थे, वहां पे यमराज भी आ जाते और थे कि अगर ये है ना एक बार राम के नाम ले तो ओखर हम बोल चुका दी के फिर एला हम अपन साथ अपन साथ ले जाएंगे इसे कहते यमराज। तो कहते कि ठीक है। तो कहाँ जाना चाहिए, तो ब्रह्मा जी के पास है ना। तो ब्रह्मा जी के पास जब जाते तो पूछते कि एक बार राम बोले के का लगता से करके। तो फिर बताते हो मन ब्रह्मा जी की थे कि मैं भी ये सृष्टि की रचना जरूर करे हो, लेकिन मेरी जानो कि एक बार राम बोले के कितना मोला नहीं पता है कितना। तो ब्रह्मा जी की चलो हम फिर शंकर जी के पास जाता, फिर शंकर जी के पास जाता कैलाश में। तो भगवान शंकर भी कहते कि निस्दिन मैं जरूर अपन हृदय में भगवान अर्थात राम न जपतो, लेकिन ओखर मोल का है ये मैं भी नहीं जानता। तो सबके सब विष्णु लोग जाते, यमराज जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी और साथ में ओखर आत्मा है ना वो कंजूस रखते के।
अब जब विष्णु लोक में जाते हैं और विष्णु जी ने पूछे जाते हैं कि राम नाम के मोल का है, एक बार ये राम नाम ले है श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो वहां पर विष्णु जी कहते हैं कि निसंदेह ये मोरे अवतार है, लेकिन मैं भी नहीं जाना कि एक बार राम नाम लेके मोल का है। अब आप यही से पता लगा सकते हो, जो व्यक्ति एक बार राम नाम लेके मोल से ब्रह्म लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, ये तीनों चले जाए, वो राम नाम के मोल का हो सकता है। बस हमें यही समझना है। भजे राम आपो भव चापो और भव भय भंजन नाम प्रताप। भगवान के नाम ही सबसे बड़े हैं। कथा प्रसंग जाएंगे, एक भजन के आश्रय ले लेते फिर आगे।
जनसंख्या पहली दिनों पहला मतलब पहली मंडी बैठे थे घर से ये धीरे धीरे भराती नहीं इतना जगह कैसे दाई हो तुम बताओ ना आते ना अभी कहाँ गए नहाए भाई 1 बज गए गर्मी दिन में अत्का बेर आधा नहीं हो जाए त्रिदिवसीय कार्यक्रम में तो कथा के आनंद लेना चाहिए भजन के आनंद लेना चाहिए आपे मन में बड़े व्यवस्था करे खबर की जब तक हम भगवान की कथा ला नहीं सुनबो तब तक हम जिंदगी जिए में मजा नहीं आए ये बात याद रखना जब भी हमारे जीवन में सुख और दुख आते ना तो हमें कैसे रहना चाहिए ये भी हम राम कथा बताते हैं और जिंदगी ला जीना भी कैसे एक पत्नी ला कैसे रहना चाहिए एक पति ला कैसे रहना चाहिए है ना एक माता ला एक पिता ला एक राजा ला एक प्रजा ला एक घर के मुखिया मुख तो चाहिए घर के सियान ला कैसे होना चाहिए यही बता है रामचरितमानस सब कुछ बता है हमारे जीवन की तो फिर दूर नहीं होना चाहिए इसे कथा से इसे भगवान से देखो दंडक बनु प्रभु की न सुहावन जनमन अमित नाम किए पावन प्रभु श्री राम स्वयं जाकर के दंडक वन सुहावन कर इस खबर की दंडक नामक जो राजगृह से राजा वो अपन कुकर्म के द्वारा वो जंगल अपवित्र कर चुके से कहे कि मतलब भगवान श्री राम स्वयं जाकर के दंडक वन पावन करी लेकिन भगवान के नाम अगर हमारे हृदय में रहे हम सबके हृदय में तो हमारे ये जो शरीर है हमारा जो शरीर है वो दशानन भी है और दशरथ भी है खबर की 10 इंद्रिय मेरी है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय एक मन जेखर संचालन मन करते अगर ये मन में भगवान के नाम रही तो वास्तव में शरीर दशरथ बन के रही नहीं तो दशानन बन जाए तो समय समय में जब गोस्वामी जी ये नहीं कहे कि दिन और रात आप है ना भगवान के नाम लेते रहो जब 1 घड़ी या 2 घड़ी पुण्यादों की याद और तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोटि अपराध जब अपना समय मिले तब भगवान के नाम ले भगवान के नाम की महिमा इतना है कि भगवान खुद आश्चर्यचकित थे जब लंका में प्रवेश करना रही थे माता सीता ललायबर और कबर की लंका के जो समुद्र है बहुत गहरा है बहुत बड़े है भगवान को चाहते तो अपन लीला के द्वारा खुद भी लंका में इसने प्रवेश कर सकते और बानर भालू वाला भी ले जा सकते लेकिन क्योंकि मनुष्य के जीवन में कैसे सुख दुख आते तक कब कैसे रहना चाहिए यहाँ पर पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए ये बताते और नल और नील के माध्यम से जब वहाँ पर पत्थर में राम नाम अंकित करके है ना पुल बनाए गए और वो पुल बनते जाते हैं तो भगवान राम एक और इसे कथानक सुनथन संत मन से एक पत्थरा ला धरते और समुद्र में डालते कि रहा तो मन हम नाम लिख के ये बनाते पुलिया बनाते हर पत्थर में आज भी सेतुबंध में भगवान राम के नाम लिखे हुए पत्थर मिलते थे तो वो मैं मन हम और नाम लिख करके जब पुलिया बना सकते तो मैं तो स्वयं राम तो हनुमान लाल महाराज जी ये सब देखा थे तो भगवान राम ने जाकर के पूछते कि क्या करत हो प्रभु तो भगवान राम की थे कि ये मन हम और नाम के सहारा साथ एक बड़ पुल बना थे तो मैं तो स्वयं राम हूँ तो पत्थर लडाल के देखा था तो का हो इस तो डूब गया काबर की भगवान से भी बड़े भगवान के नाम है भगवान तो एक जगह है ना अगर वो सगुण साकार में बदलते है ना रूप लेते प्रकट होते अवतार लेते जैसे विप्रधेनु सुरसंत हित लिन मनुज अवतार अनेक इच्छा निर्मित तनु माया हो पार भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनचारी अद्भुत रूप विचारी लेकिन जो निर्गुण निराकार है जो हर जगह है जैसे कि प्रहलाद हम लोग कहाँ पे दिखे इस दर्शन खंभा में है ना हरि व्यापक सर्वत्र समान सब जगह भगवान लेकिन माता कौशल्या पर गर्भ में धारण करे जो निर्गुण निराकार है तेला सगुण बनाई है ना काबर प्रेम भगति बस कौशल्या के जहाँ प्रेम है जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान सगुण रूप धर करके आते और ओखरे राम नाम रखते गुरु वशिष्ठ जब नाम रखे तो बताइए कि ये अनेक है ना ये तो अनंत है
मेखर का नाम रखा, लेकिन फिर भी जगत के कल्याण के लिए, है ना, भक्त मन के कल्याण के लिए नाम रखी राम, जो सब लोग विश्राम दिए से करके। तो ये भगवान के नाम, कलयुग में भगवान के नाम ही सब कुछ है। देखो, जब भी कोई व्यक्ति के अंतिम संस्कार होते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते, गर्भ संस्कार प्रथम संस्कार होते, तत्पश्चात धीरे 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 16 संस्कार में से अंतिम संस्कार मृत्यु संस्कार होते। अब जब अंतिम संस्कार होते कोई भी व्यक्ति के, तब का समय जब ले जाते है ना मरघट की ओर, तो ये किथेगा कि तोर पति सत्य है, तोर पत्नी सत्य है, तोर बेटा सत्य है, तोर घर में जितना धन है, यानी गाय जो भी सत्य है, इसे किथेगा का सत्य है, किथे राम नाम सत्य है। तो ये प्रमाणित हम लोग वहीं पे समझ जाना जी ककरो अंतिम यात्रा देख करके वास्तविक में जीवन में सिर्फ भगवान के नाम सत्य है, भगवान के नाम के अलावा कोई भी दूसरा सत्य नहीं है। अगर हम सुंदरकांड में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वहां पर माता जानकी भगवान के नाम की सुमरन करके अपन प्राण में संभाल के रखते कि नाम नरेश के ऊपर कोई भी कलंक न लगे। नाम नरेश अर्थात भगवान के ऊपर, नाम पाहरु दिवस में से ध्यान तुम्हारे कपाट, और निज लोचन पद जंत्रित प्राण जाही के ही बात। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है, जहाँ पर गिद्धराज जटायु को भी आप देख लेना, जिन्हें प्राण ला पर रोक के रखे कि जब तक भगवान आ ही नहीं, मैं बता नहीं लो कि सीता ला कौन लगे हैं, दशानन हरण करके ले गए, तब तक है प्राण तू जाना। तो काखर बल से, भगवान के नाम के बल से। यहाँ तक कि हनुमंत महाराज जी जब जाते लंका में प्रवेश करते माता भक्ति की खोज में, है ना, और रावण के सभा में जब जाते तो किथे कि जेखर बल से, है ना, ते सब कुछ राज्य करत है, तो मैं उखर दूं तुम ते उखर शरण में जा। अर्थात भगवान के नाम ही हमारे जीवन में सब कुछ है। बस ये माना, ये सोचन, और आगे कथा प्रश्न में जाए, इस पे पुनः एक भजन की आशा। मोर माता बहन दीदी मन से, छोटे छोटे बाल गोपाल मन से, इति बैठे हमारे भैया जी मन से सादर निवेदन चाहूँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु के जयकारा लगाना है ना। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय, जय श्री राम। भैया मन डाले आवाज, आप मन बिल्कुल जयकारा बस लगा है ना, मुंह से भी आवाज लगाओ भाई, तब अच्छा लगे, ठीक है। जय जय आप सब अपन अपन जगह में बैठे मीठ मीठ ताली बजाते हुए मोर साथ गाना है ना। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भाटा खुले जाएंगे, राम मेरी झोपड़ी की भाटा
दंडक वन प्रभु की न सुहावन जन्मन अमित नाम के पावन और निश्चर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कली कलुष ये कलयुग है जहाँ पे भगवान के नाम ही सब कुछ, दूसरा कुछ भी नहीं। काबर की त्रेता युग में तो भगवान स्वयं जन्म ले रही थे, है ना, और द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया और सतयुग में भी भगवान आ गए। पीला बत्ती की इशारा है, तो ये प्रसंग से हम यही अवगत करेंगे, यही मानेंगे कि कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, काबर की मात्र नाम ले से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, है ना। ये बहुत बड़े हमारे लिए इशारा है प्रातश्मणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के, और जितना भी सब रामचरितमानस में तरे हो तो भगवान साक्षात पाकर के, लेकिन हम सब जो है वो मात्र भगवान के नाम से ही तरजब हो। तो आओ एक भजन के आश्रय लेकर के आप सबसे सादर विदाई करेंगे। Bye.
राम